शिवाजी महाराज की आगरा के दरबार में औरंगजेब से भेंट। मुगल शासक औरंगजेब से समझौते के बाद भी परमवीर और साहसी योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज उनसे आगरा के दरबार में मिलने के लिए तैयार हो गए थे। 9 मई 1666 ईस्वी को परम योद्धा अपने ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज और कुछ सैनिकों के साथ मुगल दरबार में पधारे। हालांकि मुगल शासक औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न मिलने पर साहसी शिवाजी ने भरी सभा में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा था, जिसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज को कैदी बना लिया। लेकिन अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल कर शिवाजी महाराज चतुराई के साथ 13 अगस्त 1666 में अपने बेटे के साथ फलों की टोकरी में छिप आगरा के किले से भाग निकले और 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंच गए। शिवाजी महाराज ने फिर से छेड़ी मुगलों के खिलाफ जंग और दोबारा हासिल किए अपने किले। जब परमवीर और साहसी योद्धा शिवाजी महाराज मुगल शासक औरंगजेब के चंगुल से फरार हो गए थे, तब उन्होंने एक बार फिर नई शक्ति और अधिक ऊर्जा और सूझबूझ के साथ मुगलों पर धावा बोला। इस बार साहसी शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ ऐसी रणनीति तैयार की थी कि बाद में मुगल शासक ने उनके अद्भुत शक्ति के सामने घुटने टेक दी। साल 1674 में शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ युद्ध कर अपने सभी 23 किलों पर जीत हासिल कर ली और उन सभी प्रदेशों पर अपना कब्जा जमा लिया जो कि उन्हें पुरंदर की संधि के दौरान मुगलों को देने पड़े थे। ये वो वक्त था जब मुगल शासक औरंगजेब के पास उसका सबसे अधिक साहसी और बलशाली सेनापति जय सिंह नहीं था। हालांकि औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के खिलाफ अपने 2 योद्धा दाऊद खान और मोहम्मद खान को भेजा, लेकिन अति शक्तिशाली, बलशाली और पराक्रमी शिवाजी महाराज की अद्भुत शक्ति के सामने दोनों ही योद्धाओं को हार का मुंह देखना पड़ा। और वहीं इस बीच बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मौत हो गई। ये वो समय था जब बीजापुर की सल्तनत कमजोर पड़ने लगी और वहीं इसके बाद मुगल साम्राज्य के 6वें शासक औरंगजेब ने शिवाजी के साहस और शक्ति को देखकर उन्हें राजा मान लिया। शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि और राज्याभिषेक, अपने सभी किलों को फिर से हासिल कर जीजाजी बाई के साहसी और वीर पुत्र शिवाजी महाराज ने पश्चिम महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना की। इसके बाद वो महाराष्ट्र के एक ऐसे शासक बने जिन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक शासन किया। आपको बता दें कि 6 जून साल 1674 को रायगढ़ में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। वहीं भारत में कई सालों बाद किसी राजा की हिंदू परंपरा और रीति रिवाजों के साथ राज्याभिषेक किया गया। इस राज्याभिषेक में कई अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधियों, दूतों के अलावा कई बड़े और विदेशी व्यापारियों को भी न्योता दिया गया। इस राज्याभिषेक समारोह में मुख्य रूप से पंडित विश्वेश्वर जी भट्ट को न्योता दिया गया। इसके बाद उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया। वहीं 12 दिन के बाद उनकी माता जीजाजी बाई का स्वर्गवास हो गया और जिसके बाद शिवाजी महाराज काफी दुखी हुए, क्योंकि शिवाजी महाराज अपने माता जीजाजी बाई के अत्यंत करीबी थे और वो अपनी जिंदगी की सभी सफलताओं का श्रेय भी अपनी माता को देते थे। हालांकि कुछ दिनों बाद दूसरी बार फिर से उनका राज्याभिषेक किया गया, जिसमें दूर दूर से पंडितों को बुलाया गया। वहीं इस समारोह में हिंदू स्वराज्य की स्थापना का भी उद्घोष किया गया। वहीं विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में ये पहला हिंदू साम्राज्य था। शिवाजी महाराज एक महान, साहसी और वीर योद्धा थे। वो सभी धर्मों का आदर करते थे। यही नहीं, उन्होंने मराठा साम्राज्य में जातिगत भेदभाव को खत्म कर दिया था और भारत में सबसे पहले नौसेना के निर्माण का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। उन्होंने और कई ऐसे नेक काम किए जिससे समाज का कल्याण हुआ। इसीलिए शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि भी दी गई। इस तरह वो मराठा साम्राज्य के एक ऐसे शासक बने जिन्होंने अपने नाम का सिक्का पूरी दुनिया में चलाया। हमेशा के लिए सो गए भारत के वीर सपूत शिवाजी महाराज, अत्यंत साहसी और पराक्रमी योद्धा
शिवाजी महाराज का प्रभाव सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा। इसी वजह से महज 50 साल की आयु में ही उन्होंने मराठा साम्राज्य के बाहर भी अपने राज्य की स्थापना की थी।